अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में हमने क्या करना है जी, क्लब केस का जो पेपर हुआ था असिस्टेंट BS 16 का, उसको हम देखेंगे डिटेल के साथ। ठीक है, उसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, साथ आप जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा। इस पेपर को डिस्कस करने का मकसद सिर्फ यही है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि 2024 में जो PPSC पेपर ले रही है उनका ट्रेंड किस तरह से जा रहा है। ठीक है, पास्ट पेपर में से कितने % पेपर्स आ रहे हैं और न्यू क्वेश्चन जो हैं वो किस तरह के आ रहे हैं, और हमारी जो अभी प्रिपरेशन है वो कितने % है। यानी इन पेपर्स को देख के हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी प्रिपरेशन अभी कितनी % पे फॉल करती है। मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर जो है वो माइंड में सोच सकते हैं और इस तरह आप काउंट कर सकते हैं कि अगर आप इस पेपर को सॉल्व करते तो आपके कितने मार्क्स आ सकते थे। ठीक है, चलें जी, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट MCQs है हमारे पास, इसमें हमने करेक्ट यूज़ ऑफ प्रपोजिशन करना है। ठीक है, आई बॉट पिक्चर्स व्हेन आई वाज हॉलीडे जून। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू हैंग देम डैश वॉल। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है जी ऑप्शन ए, I bought pictures when I was on holiday in June. Now I am going to hang them on wall. ठीक है, Who founded the school of दरसे निज़ामी in इंडो पाक। तो इंडो पाक में दरसे निज़ामी जो था ये किसने बनाया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी ऑप्शन ए, मुल्ला निज़ामुद्दीन। ये इन्होंने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन 12 सितंबर 1956। तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, हुसैन शहीद सुहरावर्दी। इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जब आप सर्च करेंगे तो आपको चौधरी मोहम्मद अली भी मिलेंगे कि 1956 में ये प्राइम मिनिस्टर थे। बेसिकली हुआ क्या था कि 1956 में चौधरी मोहम्मद अली जो थे ना, इनका जो इरा था या इनका जो टेन्योर था वो एंड हो गया था। ठीक है, और 12 सितंबर 1956 से जो टेन्योर स्टार्ट हुआ था वो हुसैन शहीद सुहरावर्दी का स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, द दिल्ली अग्रीमेंट वॉज अ ट्राइलेटरल अग्रीमेंट साइंड बिटवीन। तो दिल्ली अग्रीमेंट जो था ये 3 कंट्रीज़ के दरमियान साइन किया गया था। ठीक है, और कब साइन किन के दरमियान साइन किया गया था जी, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ठीक है, और इसकी आपने डेट याद रखनी है जी, ये साइन किया गया था 28 अगस्त 1973 को। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। यानी प्योर वाटर जो होता है उसका पोटेंशियल कितना होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 0। तो इसका जो पोटेंशियल है वो 0 इस वजह से होता है क्योंकि प्योर वाटर के अंदर सोल्यूट्स जो हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते। ठीक है, प्योर वाटर में जो सोल्यूट्स हैं वो डिज़ोल्व फॉर्म में मौजूद नहीं होते। डेट्स वाई वहाँ पे किसी भी चीज़ की जो कंडक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्शन है वो भी नहीं हो रही होती, चार्जेस भी मौजूद वहाँ पे नहीं होते, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस भी मौजूद नहीं होते। तो दैट्स वाई जो प्योर वाटर है उसका जो पोटेंशियल है वो 0 होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग एक्सेप्ट दीन इलाही। तो बीरबल जो था जी, इसने दीन इलाही जो था वो एक्सेप्ट किया था, और ये दिया किसने था जी, ये अकबर ने दिया था, अकबर द ग्रेट। ठीक है, तो इसने दिया था ये दीन इलाही, कब दिया था जी, 1582 में। तो बीरबल जो था उसने ये एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन आपने याद रखना है, अकबर जो था ये 13 साल की उम्र में इसको बादशाह बना दिया गया था। तो इसमें से क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 5 ये दोनों पास्ट पेपर में से हैं। ठीक है, इसके अलावा पास्ट पेपर में से क्वेश्चन 2 जो है ये भी पास्ट पेपर में से आया है। नेक्स्ट है जी, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो हाईएस्ट पीक है वो है जी K2। ठीक है, और ये कराक्रम रेंज में मौजूद है, और इसकी हाइट जो है वो है जी 8611 मीटर। इसका दूसरा नेम है गोडोन आस्टीन। इसके अलावा इसको डेंजरस माउंटेन भी कहा जाता है क्योंकि इस पर चढ़ाई जो है वो बहुत मुश्किल है। इसके अलावा चौगोरी माउंटेन जो है वो भी इसी का ही नाम है। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली प्रपोजल वाज प्रेजेंटेड बाय। तो दिल्ली प्रपोजल जो था ये कायदे आज़म ने प्रेजेंट किया था 1927 में। ठीक है,
नेक्स्ट है आई बी रेडी टू लीव डैश अबाउट 20 मिनट्स। तो इसमें हमने करेक्ट यूज़ ऑफ प्रपोजिशन करना है, तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, आई बी रेडी टू लीव इन अबाउट 20 मिनट्स। ठीक है। नेक्स्ट है द अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन बाय। तो पार्टीशन की बंगाल की जो पार्टीशन थी वो हुई थी जी 16 अक्टूबर 1905 में। ठीक है। और लॉर्ड कुर्जन जो था उसने जी इसकी पार्टीशन की थी। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 में। लेकिन इस पार्टीशन को 1911 यानी 1911 में अनल कर दिया गया था। ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि अनल किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर है जी किंग जॉर्ज 5। ठीक है। किंग जॉर्ज 5 जो था इसने पार्टीशन ऑफ बंगाल जो थी इसको अनल कर दिया था। ठीक है। और तब लॉर्ड कौन था जी, लॉर्ड हार्डिंग, ये भी याद रखिएगा। और ये भी पास्ट पेपर में से क्वेश्चन है। ठीक है। तो लॉर्ड, ये 2-3 तरह से पूछा जाता है कि कब हुई, वो भी मैंने आपको बता दिया। और जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है तो तब जो था वो लॉर्ड कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। और ये अनलमेंट कब हुई इसकी, ये भी डेट पूछी जाती है, वो भी मैंने बताई 1911 में। और ये जो जब पार्टीशन ऑफ बंगाल जो थी ये अनल की गई तब लॉर्ड कौन था, तो वो लॉर्ड हार्डिंग था। और किंग जॉर्ज 5 जो था इसने ये की थी अनलमेंट। ठीक है। तो इस तरह एक क्वेश्चन से देखे 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो हमने प्रिपेयर कर लिए। नेक्स्ट है वी टुक अ टेस्ट यस्टरडे, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज़। तो ये जी सिंपल टेंस है हमारे पास। ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है सिंपल। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास जनरल साइंस का कि ECG टर्म इज़ एसोसिएटेड विद। तो ECG टर्म जो है ये हार्ट के एसोसिएटेड है। ठीक है, दिल के रिलेटेड है। अब इसकी फुल फॉर्म आपने याद रखनी है। ECG की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कार्डियो जो है ये टर्म जहाँ पे भी आ जाएगी आपने याद रखना है कि ये दिल के रिलेटेड कोई बात हो रही है। ठीक है। तो ECG जो है इसको क्या किया जाता है जी, हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको मेजर करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। एक और MCQ पूछा जाता है वो होता है जी EEG। ठीक है। EEG टर्म इज़ एसोसिएटेड विद, तो ये ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है। ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको चेक करने के लिए EEG जो है ये की जाती है। नेक्स्ट MCQs है हिरन मीनार वॉज बिल्ट बाय। तो हिरन मीनार जो था ये जहांगीर ने बिल्ट करवाया। ठीक है। और ये कहाँ पे है जी, ये शेखुपुरा में मौजूद है। शेखुपुरा में ये मौजूद है हिरन मीनार। और दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है ये कब बिल्ड करवाया था जी, 1606 में। ठीक है। नेक्स्ट है विच पर्सनैलिटी एसोसिएटेड विद करतारपुर। तो करतारपुर कॉरिडोर जो है ये जी आपको पता है सिखों के लिए ओपन किया गया था। ये उनकी एक आप कह सकते हैं मुकद्दस जगह वो मानते हैं इसको। बाबा गुरु नानक के साथ ये एसोसिएट की जाती है। ठीक है। और एक और MCQs जो बना था लास्ट टाइम के इमरान खान साहब जो थे उन्होंने ये कॉरिडोर जो थी इसको ओपन किया था ताकि सिख जो है वो अपनी यात्रा वगैरह कर सकें, जो भी वो बोलते हैं इसको। तो वो मतलब कौन सी डेट को ओपन की गई थी ये राहदारी, तो वो आपने याद रखनी है। करतारपुर कॉरिडोर जो था इसको नवंबर 9, 2019 यानी 9 नवंबर 2019 को ये ओपन की गई थी। ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो एक्सीजेंट जो है इसका करेक्ट सिनोनिम है वो है अर्जेंट। नेक्स्ट है चाइना हैज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो चाइना जो है वो सबसे लंबा बॉर्डर जो है वो शेयर करता है जी मंगोलिया के साथ। ठीक है। और कितनी है जी लेंथ बॉर्डर की, वो है जी 46-77 किलोमीटर। ये लेंथ है चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर की। ठीक है। और इसके बाद चाइना जो है वो सेकंड लार्जेस्ट बॉर्डर जो है वो बनाता है जी रशिया के साथ। और तीसरे नंबर पे चाइना का जो बॉर्डर है, थर्ड लार्जेस्ट बॉर्डर है चाइना का इंडिया के साथ। एंड फोर्थ पे चाइना का बॉर्डर जो है वो है जी म्यांमार के साथ। ठीक है। यानी फर्स्ट लॉन्गेस्ट बॉर्डर चाइना के है मंगोलिया के साथ, सेकंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर है रशिया के साथ, थर्ड लार्जेस्ट बॉर्डर है या लॉन्गेस्ट बॉर्डर है जी इंडिया के साथ, और फोर्थ नंबर पे है चाइना का बॉर्डर म्यांमार के साथ। तो ये आप सारे जो है इनके सीक्वेंस याद रख लें ताकि नेक्स्ट पेपर में अगर MCQs यहाँ से कोई उठाया जाता है तो वो आपका रॉन्ग ना हो। ठीक है। इसके अलावा यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाइना जो है वो टोटल कितने कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है।
तो चाइना जो है वो टोटल 14 कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। ये क्वेश्चन बन चुका है पास पेपर में। नेक्स्ट है, वन ऑफ द कंट्री वेयर अल्कोहल हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुली यूज्ड एज मोटर फ्यूल, यानी वो कौन सा कंट्री है जहाँ पे जो अल्कोहल है, ठीक है, उसको गाड़ियों के फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, तो वो ब्राज़ील है। ब्राज़ील में फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन भी पास्ट पेपर में से ही है, आ चुका है पहले। नेक्स्ट है, चेंज वॉइस, शी गेव मी अ बुक। तो ये हमारे पास एक्टिव फॉर्म दी गई है, तो इसको हमने पैसिव में चेंज करना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर, ठीक है। तो यानी इसमें हमारे पास क्या होगा जी, वॉज लग जाएगा और थर्ड फॉर्म लग जाएगी गेव की, गिवन और बाय लग जाएगा, ठीक है। आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर। तो एक्टिव पैसिव जो है इनको आप लाजमी करके जाया करें पेपर में, और एक नरेशन। सम टाइम इनमें से 3-3 MCQs भी बने होते हैं, तो अगर आप ये एक दफ़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका MCQs कभी भी गलत नहीं होता इनमें से। नेक्स्ट है, सादिकेन इज़ फेमस फॉर। तो सादिकेन जो थे ये फेमस हैं जी कैलीग्राफी के लिए, ठीक है। कैलीग्राफी बहुत अच्छी करते हैं ये। नेक्स्ट है, जान शेर खान इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो जान शेर खान जो है ये जी स्क्वाश के साथ रिलेट करते हैं। ये स्क्वाश खेलते थे और अपनी आप कह सकते हैं मिलीनियम के ये एक बहुत अजीम जो हैं खिलाड़ी रह चुके हैं। विच कैनाल को नेक्स्ट द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन। तो पनामा कैनाल जो है ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को आपस में मिलाती है, ठीक है। इसके अलावा आपने पनामा कैनाल की लेंथ याद रख लेनी है, 82 किलोमीटर जो है ये इसकी लेंथ है। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ नो मून। तो कौन सा प्लैनेट है जिसका कोई मून नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन ए, मरकरी, ठीक है। मरकरी जो है इसका कोई भी मून नहीं है अपना। इसके अलावा मरकरी जो है सबसे छोटा है साइज़ में। प्लैनेट्स का कंप्लीट चैप्टर टॉपिक हमारे चैनल पर डिस्कस किया गया, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें तकरीबन 40+ MCQs कवर करवाए हैं। तो मरकरी जो है ये सबसे स्मॉल है साइज़ में, और ये सन है जी। तो यहाँ पे सन के सबसे नज़दीक जो है वो मरकरी है, ठीक है। तो इस वजह से मरकरी जो है इसकी रोटेशन जो है सूरज के गिर्द वो भी सबसे ज़्यादा फास्ट है। ये सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर बहुत जल्दी मुकम्मल करता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी सिनोनिम ऑफ इम्पीटस। तो इम्पीटस जो है इसका सिनोनिम है जी रैश। विच US प्रेसिडेंट विजिटेड पाकिस्तान इन 1969। तो 1969 में जो प्रेसिडेंट थे जी रिचर्ड M. निक्सन, इन्होंने क्या किया था, पाकिस्तान का विज़िट किया था, ठीक है। और इसके अलावा रिचर्ड निक्सन जो है इनके बारे में MCQs आता है, वाटरगेट स्कैंडल। वाटरगेट स्कैंडल जो है वो पूछा जाता है कि किसके रिलेटेड है जी ये स्कैंडल। तो ये रिचर्ड निक्सन के रिलेटेड है। 1972 में ये हुआ था, और बेसिकली ये आप कह सकते हैं एक स्पाई मिशन था। नेक्स्ट MCQs है जी हमारे पास, पाकिस्तान रिसीव्स डैश रेनफॉल इन द मंथ्स ऑफ जुलाई टू सितंबर, ठीक है। तो मतलब जुलाई से लेके सितंबर तक पाकिस्तान में जो रेनफॉल्स होती हैं वो मानसून है, ठीक है। आपको पता है अभी भी मानसून ही चल रहा है, क्योंकि अगस्त है ना, तो जुलाई से मानसून का सीज़न स्टार्ट होता है और सितंबर तक चलता है ये। द ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी फ्राम वन सब्सटेंस टू एन अदर थ्रू विच रिक्वायर्स नो फिज़िकल मीडियम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है जी रेडिएशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। रेडिएशन यानी वो कह रहे हैं कि हीट एनर्जी, हीट का एक मीडियम से या एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी में जाना, लेकिन उस हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए सेंटर में कोई मीडियम यूज़ नहीं हो रहा, तो इस तरह की हीट ट्रांसफ़र को हम कहते हैं रेडिएशन। अब आपको एग्जांपल देती हूँ, अच्छी समझ आएगी। जैसे सन है, ठीक है, ये सन है जी, और ये जी कोई लड़की या लड़का खड़ा हुआ है जिसको सर्दी लग रही है, सर्दियों की बात हो रही है, ठीक है। अब वो धूप सेकने के लिए खड़ा हुआ है, क्या हो रहा है, सूरज की जो हीट है वो इस तक आ रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि इसने कोई लोहे का रोड पकड़ा है जो ये सूरज के साथ लगा रहा है ताकि वो रोड आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो और इस तक हीट आए। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई भी ये फिज़िकल मीडियम यूज़ नहीं कर रहा, बल्कि क्या हो रहा है कि सन की जो एनर्जी है वो रेडिएशंस के ज़रिए इस तक पहुंच रही है, ठीक है, विदाउट कोई भी मीडियम यूज़ किए। तो इस तरह एनर्जी के ट्रांसफ़र को हम कहते हैं रेडिएशन, ठीक है। अब कन्वेक्शन क्या होता है, हवा के ज़रिए जो एनर्जी हम तक पहुंचती है उसे हम कहते हैं कन्वेक्शन।
जिस तरह हम एक नॉर्मल से माहौल में बैठे हैं, अचानक क्या होता है कि बहुत ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती है, और जब हवा हमारे जिस्म के साथ टकराती है तो हमें सर्दी फील होती है। तो इसको हम कहेंगे कन्वेक्शन के ज़रिए, यानी हवा के ज़रिए हम तक जो एनर्जी पहुंची है उसे हम कहते हैं कन्वेक्शन। इसके अलावा कंडक्शन, कंडक्शन क्या होता है जी, ये हमारे पास आग जल रही है, ठीक है, ये आग जल रही है, इसके ऊपर हमने कोई सॉस पैन वगैरह रखा हुआ है चाय बनाने के लिए, ठीक है। अब सॉस पैन जो है फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्टील का है। अब स्टील का सॉस पैन है, इसके अंदर एक चम्मच भी पड़ा हुआ है। अब वो क्या हो रहा है जी, जो सॉस पैन है उसमें से हीट जो है आहिस्ता आहिस्ता वो चम्मच तक जा रही है, और थोड़ी टाइम बाद क्या होता है कि वो चम्मच जो सॉस पैन के अंदर पड़ा हुआ है ना, वो भी फुल गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं कंडक्शन, यानी किसी एक मीडियम से हीट जो है वो दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट के ज़रिए उसमें फ़िज़िकल मीडियम यूज़ हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं कंडक्शन। समझ आ गया? यानी अगर हमने कोई गरम कप वगैरह पकड़ा हुआ है, उसके अंदर जो है कोई चम्मच पड़ा हुआ है, वो भी गर्म हो गया, जैसे ही हम चम्मच को टच करेंगे तो चम्मच हमें गर्म फील होता है। अब हमने तो गर्म चाय डाली थी ना कप के अंदर, लेकिन उसके अंदर जैसे ही हमने चम्मच रखा तो चाय की जो हीट थी आहिस्ता आहिस्ता वो चम्मच में भी आ गई, चम्मच गर्म हो गया। तो वो कंडक्शन के ज़रिए हुआ सारा प्रोसेस। होप सो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, द राइटर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। अमेरिकन इंडिपेंडेंस का जो मतलब डिक्लेरेशन जो लिखी गई थी वो जी जेफरसन ने लिखी थी, ठीक है, थॉमस जेफरसन ने। और आपने याद रखना है कि अमेरिका जो है वो अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है 4 जुलाई को, क्योंकि अमेरिका जो था ये 4 जुलाई 1776 में आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो ये आपने डेट लाजमी याद रखनी है, और ये भी पास्ट पेपर का MCQs है। काउंट करते जाइएगा, मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ जो पास पेपर में मेरी नज़रों से गुजरे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ जोकोस, तो इसका मतलब होता है मजाक, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम है इसका उल्ट वो होगा डल, क्योंकि प्लेफुल जो है वो भी होता है चेयर अप करना, खुश होना, ह्यूमरस भी मजाक, और डिजीज़ तो टोटली इसके ऑपोजिट है। तो हमने मजाक का ऑपोजिट ढूंढना है, तो वो है जी डल, लेज़ी, सुस्त से, ठीक है, सीरियस से। तो जोकोस जो है इसका जी एंटोनिम है डल। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन ICC वर्ल्ड कप मैक्सिमम टाइम्स, तो ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, ठीक है। और कितनी दफ़ा जीते हैं जी, 6 टाइम ऑस्ट्रेलिया जो है वो ICC जीत चुका है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अबॉलिश्ड स्लेवरी, तो स्लेवरी जो थी ये किसने अबॉलिश की थी, किसने ख़त्म की थी, तो ये जी अब्राहम लिंकन ने एंड की थी, ठीक है, स्लेवरी। नेक्स्ट है जी पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, पोलन ग्रेन्स यानी अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि अगर आप कोई फूल वगैरह लेते हैं, ठीक है, ये जी आपने कोई फूल ले लिया इस तरह करके, ये जो फ्लावर है, ठीक है, ये आपने ले लिया, ये कोई इसके 1-2 पत्ते लगे हुए हैं। अब यहाँ पे जब आप फूल लेंगे ना, तो यहाँ पे आपको इस तरह करके ना छोटे छोटे दानेदार से साख्तें से नज़र आएंगी, इस तरह करके छोटे छोटे से बने होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं जी पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स वो पूछ रहे हैं कि कौन प्रोड्यूस करते हैं, तो ये एंथर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये पोलन ग्रेन्स जो हैं इन्हीं के ज़रिए प्लांट्स जो हैं इनकी आगे रिप्रोडक्शन होती है, इन्हीं के ज़रिए इनकी आगे तादाद बढ़ती है, ठीक है। यानी जब हनी बी यानी शहद की मक्खी जो है वो उड़ती हुई आई जी यहाँ पे, और वो आके इसके ऊपर बैठी, जैसे ही वो यहाँ से एक फूल से रस चूसेगी, उड़ के दूसरे फूल तक जाएगी, तो यहाँ इसके परों के साथ, इसके पाँव के साथ ये पोलन ग्रेन्स लग जाएंगे। अब वो यहाँ से किसी दूसरे प्लांट पे गई है, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे, तो इससे क्या होगा कि इनकी रिप्रोडक्शन होगी, और इनकी आगे तादाद जो है फूलों की, पौधों की, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। और अभी एक पेपर हुआ था, मेरे माइंड में आ गया, क्वेश्चन एक ही है, लेकिन उसको ना एग्जामिनर ने थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ था, तो वो ये था, आपने याद रखना है दोनों तरह से, नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्लांट्स जो हैं इनका जो मेल पार्ट होता है, ठीक है, वो उसका नाम होता है स्टेमन। स्टेमन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम है, ये पूछा जाता है, ठीक है। और पिस्टल जो है, पिस्टल ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। लेकिन अभी पेपर हुआ है, आई थिंक इस संडे को हुआ है, तो उसमें पूछा गया था जी, आई थिंक मेल पार्ट का पूछा गया था कि उसका नेम क्या है। तो मेल पार्ट का साइंटिफिक नेम होता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम दोनों तरह से आपने याद रखना है, स्टेमन
और इसको अगर हम साइंटिफिकली पूछें, मतलब नेम पूछा जाए, या इसको हम बात करें कि बायोलॉजी की टर्म में इसको क्या कहते हैं, तो वो एंड्रोशियम है। इसी तरह पिस्टल की बात करें, सिंपल हम इसे कहते हैं जी कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसका जो साइंटिफिकली क्या नेम है जी, तो साइंटिफिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो होता है जी गायनोशियम। ठीक है, गायनोशियम। तो ये आपने 4 नेम जो हैं इनको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि इनमें से MCQs काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी टाइम्स हैज़ ब्राज़ील वॉन द वर्ल्ड कप फुटबॉल चैम्पियनशिप। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, ब्राज़ील जो है वो 5 दफ़ा जीत चुका है। नेक्स्ट है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज़ सिचुएटेड इन। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये जी न्यूयॉर्क में मौजूद है। ठीक है, और ये फ्रांस ने गिफ्ट किया था जी अमेरिका को। डेट आपने याद रखनी है, ये पास्ट पेपर में से क्वेश्चन है, लेकिन दो तीन तरीक़ों से पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है कि ये गिफ्ट किस कंट्री ने किया था अमेरिका को। ठीक है, तो वो फ्रांस ने किया था, और पेरिस जो है ये फ्रांस का कैपिटल है। ठीक है, दूसरा ये पूछा जाता है कि कौन सी डेट को किया था जी, तो 28 अक्टूबर 1886। ठीक है, इस डेट को क्या किया था, फ्रांस ने न्यूयॉर्क यानी USA को स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट किया था। इसके अलावा कुछ एडिशनल MCQs जो हैं, एक दो वो आपने याद रखने हैं कि अगर आप गूगल पे सर्च करें ना स्टैचू ऑफ लिबर्टी की इमेज, तो वहाँ पे आपको इस स्टैचू के हाथ में एक टॉर्च नज़र आएगी। ठीक है, एक टॉर्च आपको नज़र आएगी। तो उस टॉर्च का जो है मतलब है, या वो किस चीज़ की सिंबल है, तो ये जी नॉलेज या लाइट की सिंबल है। ठीक है, यानी ये लाइट ऑफ नॉलेज को प्रेजेंट करती है, इल्म की रोशनी को। इसके अलावा आपको इसके हाथ में ब्रोकन चेन्स नज़र आएंगी। ठीक है, टूटी हुई जंजीरें नज़र आएंगी इसके हाथ में, क्या नाम है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में। तो इन चेन्स का मतलब होता है एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी अब ग़ुलामी की ज़िंदगी जो है उसका एंड हो चुका है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है MCQ जी, हाउ मैनी मदनी सूरा ऑफ द होली कुरान आर देयर। तो होली कुरान में मदनी सूरतें जो हैं वो कितनी हैं, तो मदनी सूरतों की तादाद है जी हमारे पास 28। ठीक है, और 86 मक्की सूरतें हैं। टोटल सूरतें जो हैं वो हैं जी 114। ठीक है, नेक्स्ट है द इडियम अबव द फोल्ड मीन्स। तो इडियम अबव द फोल्ड जो है इसका मतलब होता है जी इन द टॉप पार्ट ऑफ अ न्यूज़पेपर पेज। अच्छा, थोड़ा सा MCQs यहाँ कुरान पाक के बारे में और याद रखिएगा। जो सूरह नमल है ना, इसमें बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आई है। ठीक है, और सेकंड टाइम जो बिस्मिल्लाह आती है वो इस सूरत की आयत नंबर 30 में आती है। एक दफ़ा स्टार्ट में और एक दफ़ा आयत नंबर 30 में। सूरत तौबा जो है उसमें बिस्मिल्लाह नहीं है। ठीक है, तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं है। अब अगर पूछा जाए कि कुरान पाक में बिस्मिल्लाह टोटल कितनी मरतबा आई है, तो ये आपने मुझे कमेंट में बताना है कि कितने टाइम बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट है जी, सूरह डैश इज़ नोन एज़ हार्ट ऑफ कुरान। तो कौन सी सूरत है जिसको कुरान पाक का दिल कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, यासीन सूरत जो है इसको कुरान पाक का दिल कहा जाता है। और सूरह रहमान जो है इसको कुरान पाक की दुल्हन या कुरान पाक की जीनत भी कहा जाता है। ठीक है, व्हेन वाज राबिया बसरी बोर्न। तो राबिया बसरी जो थी ये 96 AH में हिजरी में पैदा हुई थी। द लेंथ ऑफ द पिच इन क्रिकेट। तो क्रिकेट की जो पिच होती है उसकी लेंथ होती है जी 22 यार्ड्स। अब वो स्टूडेंट्स जिनको क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी है तो उनको ये चीज़ें आती होंगी, खैर मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है और मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट ये MCQ है तो इसका आंसर याद रखिएगा 22 यार्ड्स। विच गैस इज़ इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डैमेजेस द ओजोन लेयर। ओजोन को हम O3 से प्रेजेंट करते हैं, ये पास्ट पेपर में पूछा गया था। तो कौन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं वो ओजोन जो लेयर है उसको ख़त्म कर रही हैं, तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, क्लोरीन। ठीक है, नाम से भी पता चल रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब इसमें एक दो MCQs और हैं, आपने नोट डाउन करने हैं कि O3 जो है ओजोन, ये हमारे पास एटमॉस्फेयर की जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, सेकंड लेयर है। पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, ये सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर।
ये वहाँ पे मौजूद है। इसका काम क्या होता है, हमें सूरज की जो यूवी रेडिएशन है ना, जिनको हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कहते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करना। ठीक है। अब होता क्या है कि सूरज की जो यूवी रेडिएशन है वो इतनी हार्मफुल है कि वो स्किन कैंसर काज कर सकती हैं, लेकिन सूरज की रोशनी जो है वो हम तक डायरेक्ट नहीं पहुंचती बल्कि ओजोन लेयर तक आती है, और ओजोन की जो लेयर है वो सूरज की जितनी भी हार्मफुल रेडिएशन है उनको रोक लेती है, और वो रेडिएशंस जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, सिर्फ उन्हीं रेडिएशंस को हम तक आने देती है। तो ये फंक्शन होता है ओजोन लेयर का। अब होता क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, मीथेन है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इनकी वजह से ओजोन की जो लेयर है वो रप्चर होती जा रही है, जिस वजह से ये ख्याल किया जा रहा है कि अगर इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही और ओजोन की लेयर जो है वो टूटती रही तो क्या होगा कि हमारे जो ज़मीन है ये उसके लिए एक ख़तरे की घंटी है। ठीक है। एक और एमसीक्यूज़ जो यहाँ से पूछा जाता है वो ये जी कि ओजोन होल डिस्कवर हो चुका है, और वो कहाँ पे सबसे पहले डिस्कवर हुआ था जी, अंटार्कटिका में। ठीक है। ओजोन होल अंटार्कटिका में डिस्कवर हुआ था। एक और एमसीक्यूज़ यहाँ से आपने याद रख लेना है कि बोरोमीन जो है, बोरोमीन एंड मरकरी, सिर्फ ये दो ऐसे एलिमेंट हैं, बोरोमीन एंड मरकरी, जो पीरियोडिक टेबल में हमारे रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। बाकी पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं या तो सॉलिड हैं या गैसेस हैं, सिर्फ बोरोमीन एंड मरकरी, ये दोनों बहनें आप कह सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट हैं जो रूम टेम्परेचर पे, हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन जो भी मैंने बताया ये बार बार पूछा गया है, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन आप कह सकते हैं जी। सिलेक्ट द पेयर विच हैज़ द सेम रिलेशनशिप, तो इसमें जी ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास करेक्ट है। देखें, डिस्टेंस है तो माइल है। ठीक है। यानी डिस्टेंस जो है, फासला, वो हम मेजर करते हैं मील, 1 मील है, 2 मील है, 3 मील है। ठीक है। ये दोनों जो है ये आपस में रिलेटेड है, इनका रिलेशनशिप है। इसी तरह लिक्विड जो है उसको हम मेजर करते हैं लीटर में, यानी एक लीटर दूध है, 2 लीटर दूध है, या पेट्रोल की बात करें तो कितने लीटर पेट्रोल है, तो ये है। ठीक है। नेक्स्ट है हु कॉइन्ड द नेम यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन का जो नेम था किसने रखा था, तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूनाइटेड नेशन का नेम रखा था। ठीक है। और यूनाइटेड नेशन बनती कब है जी, 24 अक्टूबर 1945 को बनती है जी यूनाइटेड नेशन। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ याद रखिएगा कि वर्ल्ड वार 2 जो थी, जब हुई थी, तब अमेरिका का प्रेसिडेंट जो था वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। ठीक है। और जब वर्ल्ड वार 1 हुई थी तो तब अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था वो था जी वुडरू विल्सन साहब। ठीक है। वुडरू विल्सन। ये पूछे गए हैं एमसीक्यूज़। इसके अलावा जो हिरोशिमा और नागासाकी पे अटैक हुए थे तो वो करवाए थे जी हेनरी ट्रूमैन ने। ठीक है। हेनरी ट्रूमैन ने। नेक्स्ट है जी फ्रैंकोइस बर्नियर बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो ये जी बिलोंग करते हैं फ्रांस से। ठीक है। ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। व्हेन द ट्रूस ऑफ हुदैबिया टुक प्लेस, तो हुदैबिया जो थी ये जी 6 हिजरी में, आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है, ये भी पास्ट पेपर में से है। राकापोशी इज़ लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज, तो राकापोशी जो है जी ये कौन सी माउंटेन रेंज में है, तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, कराकोरम माउंटेन रेंज में है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ मैन एज एन एनिमल, यानी अगर हम बात करें साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो साइंटिस्ट थे ना, जिस तरह डार्विन था, इसके अलावा और भी बहुत सारे, लेमार्क था, उनका कहना था, बहुत सारे मतलब साइंटिस्ट का, कि जो है ना इंसान, ये इसी फॉर्म में पैदा नहीं किए गए, बल्कि ये पहले जी मतलब जिस तरह बंदर होते हैं ये इस तरह थे, फिर इस तरह बिन मानस जिस तरह आ गया, इनकी आस्ता आस्ता से एवोल्यूशन होते गई है। तो अभी हम जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो ये हम इवॉल्व होके इंसानी शक्ल में आए, पहले हम कोई जानवर होते थे, ये इन साइंटिस्ट का कहना है। बट एज़ अ मुस्लिम हमारा बिलीव यही है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाए हैं। ठीक है। जानवर अलहदा चीज़ है, इंसान अलहदा चीज़ है, जिन अलहदा चीज़ है, इस तरह। तो एज़ अ मुस्लिम हम इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें क्या किया है, कुरान पाक में भी बार बार बता दिया गया है
कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने बार बार इस चीज़ का बताया कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, इंसान को हमने यानी बहुत ही आप कह सकते हैं कि अच्छी साख्त में पैदा किया है। तो फिर हम इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करेंगे कि इंसान जो है पहले कोई जानवर था तो उसकी एवोल्यूशन हुई है, यानी उसमें चेंजेस आती गई हैं तो वो अब जाके मैन की फॉर्म में आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे MCQs ये पूछ रहे हैं कि अगर हम ये स्टडी करें कि पहले इंसान जो थे वो एनिमल्स होते थे, फिर उनकी एवोल्यूशन हुई यानी उनमें चेंजेस आती गई तो वो अब जो है इंसान बने हैं, तो इसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, एंथ्रोपोलॉजी। अब यहाँ पे एक और टर्म आपने लिखनी है, ठीक है, लाजमी लिखिएगा, वो है जी पैलेंथ्रोपी। पैलेंथ्रोपी, तो पैलेंथ्रोपी बेसिकली इसका करेक्ट आंसर है कि मैन की जो एवोल्यूशन है वो पैलेंथ्रोपी में स्टडी की जाती है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी भी करेक्ट है क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी जो है ये इसकी आप कह सकते हैं सब डिवीज़न है। ठीक है, सब डिवीज़न है इसी की। तो अगर MCQs नेक्स्ट टाइम पैलेंथ्रोपी पूछा जाए तो आपने फिर भी याद रखना है, और एंथ्रोपोलॉजी पूछा जाए तो आपने तब भी याद रखना है, दोनों तरह से आपने इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट है फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल लीड्स टू विच हिस्ट्री, तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मॉडर्न हिस्ट्री। नेक्स्ट है प्लीज़ बी केयरफुल द लगेज कॉन्टेन्स डैश आइटम्स, तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, फ्रेजाइल आइटम, यानी आप मेहरबानी करके आप थोड़ा सा केयरफुल रहें, यानी जो सामान है उसमें फ्रेजाइल आइटम्स हैं, यानी बहुत आप कह सकते हैं नाजुक चीज़ें हैं। सिकारम इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ, तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, सिकारम जो है ये कोहे सफ़ेद की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, इसके अलावा हिंदू कश जो है इसकी हाईएस्ट पीक है तिरचमीर। तिरचमीर, ठीक है, और कोहे सुलेमान की हाईएस्ट पीक है तख्ते सुलेमान। और कराक्रम जो है ये तो हमने बहुत दफ़ा पढ़ा है, तो आप बताएंगे कि कराक्रम की हाईएस्ट पीक का नेम क्या है। ठीक है, कमेंट लाजमी कीजिएगा अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो। नेक्स्ट है हमारे पास शी इज़ लुकिंग फॉर एन अकोमोडेशन डैश इन फ्लैट और शेयर्ड हाउस, तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी, आइदर इन फ्लैट और शेयर्ड हाउस। तो यहाँ पे ये ग्रामर के 60 रूल्स हैं वो लाजमी कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखें आइदर और, नाइदर नॉर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नॉर लगा होता इन द फ्लैट नॉर शेयर्ड हाउस तो फिर हम लगाते नाइदर, क्योंकि नाइदर इज़ फॉलोड बाय नॉर, लेकिन यहाँ पे और लगा है तो और इज़ फॉलोड बाय आइदर। ठीक है, आइदर इन फ्लैट और शेयर्ड हाउस। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, हार्ड। एडजेक्टिव होती है किसी चीज़ की कोई खूबी या खामी, किसी चीज़ की कोई सिफ्त। तो रीड जो है ये होता है पढ़ना, टाक बात करना, सिट बैठना। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये रॉन्ग हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हार्ड, सख्त होना। ठीक है, गवादर पोर्ट इज़ इन द प्रोविंस ऑफ, तो गवादर पोर्ट जो है ये जी बलूचिस्तान में मौजूद है। इसके रिलेटेड MCQs बार बार जो पूछे जाते हैं ये भी पास पेपर में से है कि पाकिस्तान ने गवादर कौन से मुल्क से ख़रीदी, तो ओमान से ख़रीदी थी। कब ख़रीदी थी जी? 1958 में, 1958 में, तब फ़िरोज़ खान नून थे पाकिस्तान के PM, और इसके अलावा प्रेसिडेंट। और इसके अलावा आपने याद रखना है कि ये ओमान जो था उसके अंडर कितनी देर रही है, तो 174 साल जो ये गवादर पोर्ट है ये ओमान के अंडर रही है। ठीक है, ये MCQs पूछा गया बार बार, मोस्ट रिपीटेड MCQs है। डैश नेक्स्ट है जी शी लिव्ड डैश 2008-2015, तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, हमने प्रपोजिशन लगानी है शी लिव्ड इन, लिव्ड जो है इसके साथ प्रपोजिशन आती है इन। शी लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया फ्राम 2008 अनटिल 2015, यानी वो 2008 से लेके 2015 तक ऑस्ट्रेलिया में रही। नेक्स्ट है गज़वा बदर अक्कड़ीन, तो गज़वा बदर जो थी वो 2 हिजरी में हुई। ठीक है, और अभी पेपर जो हो रहे हैं उनमें MCQs पूछा गया था कि वो कौन से गज़वा था जिसमें मुसलमान जो थे इनको नींद आ रही थी और बारिश भी आ रही थी, तो वो गज़वा बदर ही थे। ठीक है, क्योंकि गज़वा बदर में ही अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए मुसलमानों की मदद की थी। नेक्स्ट है विच वन इज़ द लार्जेस्ट एरिया वाइज कंट्री इन सेंट्रल एशिया, तो सेंट्रल एशिया जो है उसमें कंट्री वाइज लार्जेस्ट एरिया जो है वो है कज़ाकिस्तान। ठीक है,
और आपने याद रखना है कज़ाकिस्तान का कैपिटल, और एक दो चीज़ें और बताती हूँ मैं आपको जो पूछी जाती हैं बार बार। कज़ाकिस्तान जो है इसका आपने कैपिटल याद रखना है जी, इसका कैपिटल है आस्ताना, ठीक है। ये लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है एरिया वाइज, और अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री तो इंडोनेशिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी कैपिटल, और इसकी करेंसी आपने याद रखनी है, इसकी करेंसी है टेंग। और अगर हम इसकी ऑफिशियल गेम की बात करें तो इसकी ऑफिशियल गेम है जी फुटबॉल। यानी सेंट्रल एशियन कंट्री जितने भी हैं ना, ये ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तो इन सब की जो गेम है वो सेम है। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि यूरेनियम जो है, यूरेनियम रेडियो एक्टिव आप कह सकते हैं एलिमेंट, इसके सबसे लार्जेस्ट जो ज़खायर हैं, रिसोर्सेज हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं कज़ाकिस्तान में, ठीक है। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ कज़ाकिस्तान के लिहाज से वो ये है कि स्पुतनिक 1 आपने पढ़ा होगा। स्पुतनिक 1 फर्स्ट सैटेलाइट था जो भेजा गया था स्पेस पे, रशिया ने भेजा था इसको। तो वो कज़ाकिस्तान का एक एरिया था, कज़ाकिस्तान की एक जगह थी जिसका नाम था बैकनो, ठीक है। तो यहाँ से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। इन MCQs को लाजमी नोट डाउन कीजिएगा, यही बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास बिग हिस्ट्री रेफर्स टू, तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, बिग बैंग टू प्रेजेंट। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट MCQs है विच कंट्री सेट आफ्टर 9/11 दैट यू आर विद अस आर अगेंस्ट अस। तो ये जी US ने कहा था, ठीक है। यानी 9/11 में जो पेंटागन जो बिल्डिंग थी इनकी, उस पर टेररिस्ट के अटैक्स हुए थे, तो उसके बाद US जो थे इन्होंने वार ऑन टेरर स्टार्ट की, ठीक है। तो तब इन्होंने पाकिस्तान से कहा था कि आप हमें ये बताएं कि आप हमारा साथ दे रहे हैं वार ऑन टेररिस्ट में, या आप हमारे खिलाफ खड़े हैं, ठीक है। तो ये USA की स्टेटमेंट थी। इसके बाद नेक्स्ट MCQ है जी वी नॉक्ड ऑन द डोर बट नो बडी आंसर्ड बट इज़ विच पार्ट ऑफ स्पीच। यानी हम दरवाजे पे जो है वो दस्तक दे रहे हैं लेकिन कोई जो है वो रिप्लाई नहीं आगे से दे रहा, तो ये जी कंजक्शन है, ठीक है। यानी बट जो है ये कंजक्शन वो होती है कि ऐसे वर्ड जो दो क्लॉजेस को आपस में मिलाते हैं, ठीक है। वी नॉक्ड ऑन द डोर, यहाँ तक एक सेंटेंस है कि हमने दरवाजे पे दस्तक दी, सेंटर में बट नो बॉडी आंसर, किसी ने जवाब नहीं दिया, ठीक है। तो बट जो है ये क्या कर रहा है, दो क्लॉजेज को आपस में जोड़ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है जी कंजक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है जिजिया मीन, तो जिजिया जो है ये होता है जी, करेक्ट आंसर है इसका बी, पोल टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम। यानी नॉन मुस्लिम्स जो हैं उनसे जो टैक्स लिया जाता है उससे हम जिजिया कहते हैं, ठीक है। द फर्स्ट गज़वा ऑफ इस्लाम, तो इस्लाम का जो फर्स्ट गज़वा था जी वो था गज़वा अबवा। अच्छा, यहाँ से MCQs ना दो तरह से आ रहा है कि द फर्स्ट गज़वा विच वाज फॉट, यानी पहली जंग जो लड़ी गई, पहला गज़वा जो लड़ा गया। तो अगर इस तरह से MCQ से पूछा जाए तो वो गज़वा बदर आएगा जो 2 हिजरी में हुआ, ठीक है। लेकिन अगर सिंपल पूछा जाए कि फ़र्स्ट गज़वा इस्लाम, तो वो गज़वा अबवा था, ठीक है। यकम हिजरी, फर्स्ट हिजरी में, गज़वा बदर सेकंड हिजरी में, गज़वा ओहद जो था ये होता है जी 3 हिजरी में, और गज़वा तबूक जो है ये 9। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज टू स्विच बिटवीन ओपन ऐप्स इन विंडो 10। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, Alt + टैब जो है ये शॉर्टकट की यूज़ की जाती है विंडो 10 में ऐप्स को ओपन करने के लिए। व्हेन अ पेरिफेरल डिवाइस नीड्स इमीडिएट अटेंशन फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम इट जनरेट्स, तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, इंटरप्ट। अ करेक्टर दैट इज़ रेज्ड एंड स्मॉलर अबव द बेस लाइन इज़ नोन एज, तो उसे हम कहते हैं जी सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट जो है इसकी आपने शॉर्टकट की जो है वो भी याद करनी है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, तो शॉर्टकट कीज़ जो हैं आपने याद रखनी है सुपर स्क्रिप्ट की और सब स्क्रिप्ट की, ठीक है, क्योंकि ये कंप्यूटर का रिपीटेड MCQs है। तो सुपर स्क्रिप्ट जो है इसके लिए शॉर्टकट की हमारे पास होती है जी कंट्रोल प्लस शिफ्ट और नेक्स्ट पे प्लस का साइन, ठीक है। तो इन सबको हमने एक ही टाइम पे प्रेस करना होता है। सुपर स्क्रिप्ट सिंपल हम इस तरह x की पावर 2, तो ये ऊपर हमने लिखा 2, तो ये सुपर स्क्रिप्ट है, ठीक है। इसको लिखने के लिए हम ये वाली शॉर्टकट की यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ठीक है।
और जो सबस्क्रिप्ट है जी, ये हम इस तरह अगर कोई पावर नीचे लिखें तो उसे हम सबस्क्रिप्ट का नाम देते हैं, और इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इक्वल, ठीक है। यानी कंट्रोल और इक्वल जो है इनको हमने सेम टाइम पे प्रेस करना होता है। नेक्स्ट है पाकिस्तान परचेज गवादर विच कंट्री, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया था। ओमान से ख़रीदी थी पाकिस्तान ने 1958 में, ठीक है। और ये ओमान के कंट्रोल में रही थी ये 174 साल, ये वाली पोर्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन एक्सेल, तो एक्सेल के अंदर वैलिड डेटा टाइप जो है वो क्या नहीं होता, तो करेक्ट आंसर है जी हमारे पास ऑप्शन बी, करेक्टर, ठीक है। यानी नंबर, लेबल, डेट, ये सारे जो है ये वैलिड डेटा टाइप है, लेकिन करेक्टर जो है ये हम एंटर नहीं कर सकते एक्सेल में। नेक्स्ट है द खाकसार तहरीक वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1931 बाय, तो खाकसार तहरीक जो थी अल्लामा इनायतुल्लाह मशरकी जो थे इन्होंने ये इस्टेब्लिश की थी। इसका मकसद क्या था कि जो सब कॉन्टिनेंट है उनको बड़े जो है ना ब्रिटिश, उनके जंगल से आज़ाद करवाना, ठीक है। तो यानी ब्रिटिश जो थे वो अपना ही रौब जमाते थे सारा, वो अपने ऑर्डर्स वगैरह चलाते थे सब कॉन्टिनेंट के लोगों पे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, जो भी थे सारे। तो इन्होंने ये तहरीक स्टार्ट की थी कि सब कॉन्टिनेंट जो है उनको ब्रिटिश रूल से आज़ाद करवाया जा सके। नेक्स्ट है जी इफ़ a + b + c = 0, ये मतलब वैल्यू दी हुई है। तो मैथ्स को हम बाद में सॉल्व करेंगे, तो इसका जी करेक्ट आंसर आप नोट कर सकते हैं, बाद में आप खुद भी सॉल्व कर लीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी 9। नेक्स्ट है 67 पे, ये भी मैथ्स का है, इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा, हम लोग बाद में करवाएंगे आपको सॉल्व, फ़िलहाल हमने बाकी MCQs डिस्कस करने हैं। तो इसका आंसर है जी करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट भी मैथ का है जी, इसका भी मैं आंसर आपको बता देती हूँ, आप लोग खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हमारे पास जी 60 जो है, सॉरी 60 कह रही हूँ, जो 68 है जी, इसका हमारे पास ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट फेडरल लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का फर्स्ट फेडरल लॉ मिनिस्टर जो था वो कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जोगिंदर नाथ मंडल, ठीक है। ये पाकिस्तान का पहला फेडरल लॉ मिनिस्टर था। नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हेन वाज पंजाब फूड अथॉरिटी एस्टैब्लिश, तो पंजाब फूड अथॉरिटी जो थी इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, 2011 में। मोस्ट रिपीटेड MCQs है, ये भी पास्ट पेपर में से है। नेक्स्ट फिर मैथ का आ गया 71, ये अलजबरा का क्वेश्चन है। इक्वेशंस जो है इनको आपने इक्वल करना है और यहाँ से आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। तो ए की वैल्यू, ए कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए -1। मैं सॉल्व इस वजह से नहीं करवा रही कि अगर मैं सॉल्व करवाने बैठ गई तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन इज़ 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 32, द एज ऑफ एल्डर वन, तो ये पास्ट पेपर में से है, ठीक है। ये पास्ट पेपर में ऑलरेडी क्वेश्चन ये भी आ चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन बी 8 ईयर्स। नेक्स्ट है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत बिगिन विद द इन्वेजन ऑफ, तो यानी दिल्ली सल्तनत जो थी ये कब स्टार्ट हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन ए, मोहम्मद गौरी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत जो थी ये 1206 से 1526 तक रही, ठीक है। उसके बाद मुग़लों का दौर जो था वो स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है 4 men वर्किंग टुगेदर कैन डिग अ डिच इन 42 days, दे बिगिन बट 1 man वर्क्स ओनली हाफ डे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 48 days, ठीक है। इसको आप वो 1 यूनिट मेथड जो है ना मैथ का, उसके ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हो, 1 यूनिट मेथड के ज़रिए, और रेशो प्रोपोर्शन वगैरह जो है आप उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन दोनों मेथड से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द डेथ ऑफ ज़ियाउल हक, यानी ज़ियाउल हक की डेथ के बाद पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट था वो कौन था, तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गुलाम इसहाक खान। नेक्स्ट है कन्वर्ट टू रेडिकल फॉर्म, तो आपने इसको कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म में, तो इसका आंसर आएगा जी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गंखार यूनिशियम द हाईएस्ट अनक्लाइम्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड इन, तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, भूटान, ठीक है। ये भूटान में मौजूद है, अनक्लाइम्ड है। क्यों अनक्लाइम्ड है, क्योंकि भूटान वाले जो हैं ये इसको मुकद्दस माउंटेन मानते हैं, इनके कुछ बिलीव्स हैं जिस वजह से इन्होंने क्या किया हुआ है, इसको मना किया हुआ है कि कोई भी इस माउंटेन पे नहीं जाएगा। नेक्स्ट है BRI स्टैंड फॉर,
तो हमें पता है कि सी पैक का ही मंसूबा है BRI, पहले ये BRI था, बाद में सी पैक बना। तो इसकी फुल फॉर्म है जी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 1973 इज़ रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ ज़कात। तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, 31 आर्टिकल जो है वो ज़कात अफेयर्स के साथ डील करता है। ये भी मोस्ट रिपीटेड MCQs है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इज़ रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ ज़कात, सॉरी ये भी डिस्कस किया। नेक्स्ट है आयरन इज़ एन एसेंशियल मिनरल विच इज़ नीडेड फॉर आवर बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। तो आयरन जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल है, ठीक है, और ये मेजर पार्ट है हेमोग्लोबिन का, ठीक है। यानी हेमोग्लोबिन जो है आप कह सकते हैं कि उसका जो यूनिट है काम करने का वो आयरन है। आयरन जो है इसमें जो हेमोग्लोबिन है, आयरन जो है इसका एसेंशियल पार्ट है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन याद रखना है आपने, वो है जी जो क्लोरोफिल होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट। तो इसका जो मेजर कंपोनेंट होता है, मेजर मिनरल होता है वो मैग्नीशियम होता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। हमारी जो बोन्स हैं इनमें फास्फोरस होता है, ठीक है, फास्फोरस। टीथ में भी फास्फोरस और कैल्शियम। और नेक्स्ट है विच एरिया हैज़ द बिगेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ आयरन। तो आयरन के जो डिपॉजिट्स है काला बाग में मौजूद है, ये भी पास पेपर में है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेटेड टू बी अचीव्ड बाय 2030। तो 2030 तक जो है वो सारे ही अचीव करने का जो प्लान था वो बनाया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, कि कोई पॉवर्टी नहीं रहेगी, ज़ीरो हंगर होगी, गुड हेल्थ और वेल बीइंग होगी लोगों की, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडर्न हिस्ट्री मीन्स। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बिगिनिंग आफ्टर द मिडल एजेस, ठीक है। यानी मिडल एजेस के बाद जो अभी वर्ल्ड चल रही है उसे हम मॉडर्न हिस्ट्री का नाम देते हैं। नेक्स्ट है टीटू मीर मूवमेंट considered one of the Muslim reform movement mainly aimed at eradicating which of the following systems। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अगेंस्ट हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स। नेक्स्ट MCQs है विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू कन्वर्ट DOC फाइल इनटू PDF। यानी डॉक्यूमेंट की जो फाइल है उसको PDF में चेंज करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एडोब, ठीक है। इसकी कंप्लीट एक और नेम होता है एडोब एक्रोबेट रीडर, ठीक है। इसके ज़रिए जो डॉक्यूमेंट की फ़ाइल है उसको PDF फाइल में चेंज किया जाता है। नेक्स्ट है आप पोस्ट ह्यूमन इंटरनेशनल रिलेशन इज़ वन डैट कॉल्स। तो करेक्ट आंसर है जी इसका ऑप्शन बी, फॉर अ टोटल रीथिंक ऑफ आवर रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ नेचर। नेक्स्ट MCQ है सऊदी अरेबिया फाउंडेड विच सिटी ऑन द सी ऑफ रेड शोर। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, सऊदी अरेबिया जो है ये न्योम सिटी जो है इसको बिल्ड कर रहा है रेड सी के किनारे, ठीक है। मकली नेक्रोपोलिस वाज इंस्क्राइब्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 1981 में। विच कंट्रीज आर्केडिया एजुकेशन प्रोजेक्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड 2019। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश जो था इसको अवार्ड किया गया था। नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन, सलीम बॉट अ कार फॉर RS 8,75,000 एंड पेड 17% एज GST। हाउ मच टैक्स डिड ही पे। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए। इसको आपने सॉल्व करना है परसेंटेज के मेथड के ज़रिए। नेक्स्ट उर्दू का पार्ट है जी, उर्दू ना मुँह में दांत ना पेट में आंत। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, ये मोस्ट रिपीटेड है, पास्ट पेपर में से है। नेक्स्ट है नरमी, तारीकी और सर्दी। ये मतलब वो पूछ रहे हैं कि कौन सी, आप कह सकते हैं ग्रामर के लिहाज से ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसका आंसर है जी इसमें कैफियत, यानी सर्दी होना, नरमी होना, लहजे में नरमी, ठीक है, और तारीकी अंधेरा, तो ये सारी कैफियत हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम कॉलेज में पहली बार छापा खाने लगाया, तो इसमें कौन सा रस्मुल ख़ातब लाया था। तो ये भी पास्ट पेपर में बार बार आया हुआ है MCQs। तो नस्तालेक रस्म ख़त जो था इसको उन्होंने अपनाया था। नेक्स्ट है ख़यालस्तान किसका मजमूआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन सी, सज्जाद हैदर यल्दरम का।
नेक्स्ट है शैतान, ये भी पास पेपर में बार बार पूछा गया। नेक्स्ट है शैतान की आंत, तो इसका मतलब होता है जी तवील होना, ठीक है। शैतान की आंत होना, तवील होना यानी लंबा होना, किसी चीज़ का एंड होने का नाम ही ना लेना। ये भी पास पेपर में से, अभी तक उर्दू के जितने भी हमने डिस्कस किए हैं ये सारे ही पास पेपर में से आए हैं। नेक्स्ट है किस ड्रामा निगार को इंडियन शेक्सपियर कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है जी आगा हशर काश्मीरी को इंडियन शेक्सपियर कहा जाता है। ये भी पास पेपर में से है। नेक्स्ट है मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी में इनके दीवान के कितने एडिशन शाया हुए थे, तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, 5 दीवान जो थे वो शाया हो चुके थे। इनमें से कौन सा लफ्ज़ गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर है जी हैरानगी, यानी ये भी ठीक है, ठीक को हम इसी तरह लिखते हैं। वक्फ़ा भी ठीक है, हैरानगी नहीं होता, हैरानी होता है, ठीक है, हैरानी होता है वर्ड। तो हैरानगी यहाँ पे लिखा गया, तो उन्होंने पूछा कि कौन सा गलत है, तो हैरानगी। नेक्स्ट है हमारे पास इनमें से कौन सा लफ्ज़ गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, नाराज़गी, यानी नाराज़ी वर्ड होता है, मजमूआ भी ठीक है, नाराज़गी नहीं होता, ठीक है। लास्ट MCQs है हमारे पास, उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहा जाता है, ये भी पास पेपर में से है। तो वली दक्कनी जो हैं इनको उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाता है। सो यहाँ पे हमने 100 MCQs को डिटेल के साथ डिस्कस किया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए अप्रिसिएशन होती है। इसके अलावा कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो कौन से टॉपिक पे या कौन से पेपर पे होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए